सुमन जी, यमुनानगर, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके सानिध्य से भक्ति भाव में प्रबलता आ जाती है, लेकिन वापस जाने पर मोह माया ममता अपने आवरण में लेना शुरू कर देती है। गुरुदेव, पूर्ण बचाव का मार्ग दिखलाएं, किस तरह इस आवरण से निकला जाए? नाम सत्संग का सार है भजन, और भजन ही परमानंद का अनुभव करता है। यहाँ वृंदावन धाम, संतों की सभा, इसमें भजन का ही प्रभाव है। जब आप एकांत हो या संसार में हो, नाम को मत छोड़िए। अगर नाम पकड़े रहे तो माया प्रभाव नहीं डालेगी, उसका प्रभाव निष्फल रहेगा, क्योंकि मायापति का नाम है ना, माया भगवान की ही तो है ना। तो भगवान का नाम भगवान को अधीन कर लेता है, फिर माया की क्या बात है। नाम नामी को अधीन कर लेता है, इसलिए निरंतर नाम का अभ्यास कर लो। आपको माया तभी सताएगी जब आप नाम रहित होंगे। नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। नाम को पकड़े रहो, नाम अमृत है। नाम भगवान का भी भगवान है, भगवान का भी भगवान है। देखो, जैसे नाम हम जप रहे हैं, भगवान को आना पड़ेगा ना, तो जहाँ नाम आया तो नामी को आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ नहीं, नाम आया तो नामी को आना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं। यद्यपि दोनों अभेद हैं, नाम नामी, पर अभेद होते हुए भी नाम स्वामी है और नामी सेवक है। ये बात समझ लीजिए। देखो, जिन जिन संतों की जिह्वा पे नाम विराजमान रहा, सबके स्वामी ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी वो उनकी सेवा में रहे। भगवान ने उनके आदेश का पालन किया सेवक बन करके, कारण उनकी जिह्वा पे नाम विराजमान है। अगर हम निरंतर नाम जप का अभ्यास कर लें तो फिर कोई बाधा नहीं, कहीं भी बाधा नहीं। आप जहाँ रहोगे वहीं आप आनंद बरसाओगे, क्योंकि आनंद सिंधु के चिंतन में डूबे हो। तो चिंतन प्रधान बनो, नाम प्रधान बनो। कीर्ति शर्मा जी, खंडवा से। पूज्य गुरुदेव, भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री हरिवंश गुरु जी। गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हो, जब कोई इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है तो उसे माया खींच लेती है। गुरुदेव, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, परंतु मैं इस माया में फंसना नहीं चाहती। गुरुदेव, कृपया मुझे इस माया से बचाकर अपने शरण में ले लीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ए प्रपद्यन्ते। बस ये शब्द ध्यान। अगर कोई माया से मुक्त हो सकता है तो मेरे चरणों का आश्रय लेकर, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की दासी है माया। जब आप भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, आएंगे, पर वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। भगवान का आश्रय लेने का मतलब है मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान में मन को लगाओ, भगवान की आराधना करो, प्रभु की सेवा करो। बस अपने मन को उनमें लगाए रखो तो माया का प्रभाव किस पे पड़ेगा। तन भगवान की सेवा में, मन भगवान के चिंतन में, बार बार उनका सुमिरन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के चिंतन में। जगत में जो हमारे सामने आता है वो मेरे भगवान का स्वरूप। अब माया कहाँ रही, कहाँ माया है। अगर प्रभु से बिलग हमारा भाव रहेगा तो फिर माया ही माया है। क्या कहना चाहते हैं? पहले जो परिवारजन प्रतिरोध करते थे वो अनुकूल होते जा रहे। देखो, उसकी वजह से फिर मैं परिवार का अनुकूल होना या प्रतिकूल होना कोई खास बात नहीं, ध्यान रखना। नहीं, सत्संग नहीं हो पाता। पूरा संसार हमारे अनुकूल हो जाए, मेरा मन मेरे प्रतिकूल हो तो क्या लाभ। पूरा संसार हमारे को प्यार करता है पर मेरा मन मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता है तो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा आदमी। और हमारा मन हमारा मित्र बन गया, हमारे अनुसार चल रहा है तो पूरा संसार गाली दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी भक्ति के सपोर्ट के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और जो बाहर सपोर्ट रखते हैं वो भक्तिमान नहीं बन सकते। क्यों? वो सपोर्ट हटा लिया, तुम गिर जाओगे। अब ये हमसे प्रसन्न, हम कैसे भक्ति करें? हमें सबका प्यार मिल रहा था, तुम भक्ति कर रहे थे और सबका प्यार टूट गया तो आज शरीर स्वस्थ है, कल कैंसर हो सकता है, कल हाथ पैर टूट सकते हैं, कल आंखें फूट सकती हैं। हम सपोर्ट नहीं लेंगे किसी का, अपने आप से अपने प्रभु को पुकारेंगे। हम किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी का आश्रय नहीं लेंगे, एकमात्र प्रभु का आश्रय लेंगे। और जब प्रभु का आश्रय ले लिया तो प्रभु है सत, और उनका संग करने का मतलब सत्संग। प्रभु के सिवा जो भी संग कर रहे हो सब असत्संग है। ये शरीर असत है, ये दृश्य असत है, सत्य है तो प्रभु। संत संग का मतलब क्या होता है? सत्य संग। नाम सत्य है, रूप सत्य है, लीला सत्य है, धाम सत्य है, उसका चिंतन करो। अगर सहज में आपको रोज सत्संग मिल रहा है, बैठने को अच्छा है, नहीं मिल रहा है, आप गृहस्थी में हो, आप दूर देश में रहते हो, तो आप जो गुरुदेव के वचन सुने उसके अनुसार चल दो। राधा राधा राधा, इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? हर समय राधा 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 राधा, बस सब सत्संग का सार हो गया। समझ रहे हैं आप? गुरुदेव, वो जब पास में बैठते परिवारजन तो निंदा होती है गुरुदेव, और फिर आपके आज्ञा का उल्लंघन होता है। किसी से निंदा की चर्चा नहीं करना। और रुई रख लो, रुई कान में ऐसे लगा लिया, ऊपर से कपड़ा ढक लिया। अगर अब कौन क्या बोल रहा है अंदर से, राधा 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 राधा, ना तुम्हें उत्तर देना है ना सुनना है, खत्म किया।
गुरुदेव वो आप कहते हो ना कि अपनी भक्ति का उजागर नहीं करना किसी के सामने, इस वजह से डरती हूँ कि आप। देखो, उजागर करने का मतलब हमें नाटक नहीं करना, पर हम नाम कीर्तन कर रहे हैं तो कोई सुन रहा सुने, हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे। भाव है अंदर का केवल इसमें। अगर दिखाने की भावना में तो भक्ति नाटक हो गई। अगर प्रभु के लिए तो हम रोएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। अब हम ऐसा तो नहीं कि दिखावा से हटने के लिए हम भक्ति के प्रगट स्वरूप को ही मिटा दें कि हम तिलक न लगाए, हम कंठी न लगाए, हम माला नहीं जपें। देखो, अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग व्यक्ति की उपासना में उसको उपदेश दिया जाता है, सार्वजनिक उपदेश नहीं होता। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति उसकी बहुत विषमता परिवार में, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, तुम तिलक मत लगाओ, तुम कंठी भी मत बांधो, झगड़ा मत करो, नाम जप। अब ये सबके लिए सिद्धांत थोड़ी हो गया। अब उसके सामने ऐसी परिस्थिति है, अब वो स्त्री शरीर में, पति परिवार सब उसके खिलाफ, और वो ये चाहती कि मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए, तो तुम मत बांधो कंठी, मत आओ वृंदावन, कोई ऐसा बाहरी दिखावा मत करो। अंदर से राधा 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 राधा, तुम्हारी भगवत प्राप्ति भी दृढ़ हो जाएगी और परिवार भी अनुकूल रहेगा। अब ये सिद्धांत थोड़ी है कि भाई प्रवचन में गुरुजी ने कहा कंठी नहीं बांधनी, तिलक नहीं लगाना, वृंदावन नहीं आना, ये सिद्धांत नहीं। ये पर्सनल उसकी दवा है, उस उपासक की, जिसके सामने ऐसी परिस्थिति है। तो ये बात देखनी कि हम कब, कहां, किसको, किस लिए उपदेश दे रहे हैं। तो उसको अगर अपने में उतारना है तो अपनी परिस्थिति से प्रश्न करना होगा कि हमारे लिए उस बात को कैसे लाया जाए। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही उपदेश है। हाँ, नाम जप करो, सबके लिए एक जैसा है, भगवत भक्ति को सबके लिए एक बात, लेकिन आपकी परिस्थिति क्या है फिर उसके अनुसार देखना। मान लो परिवार के जन संतों की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, अब उनसे वैर तो नहीं कर सकते कि हम लड़ाई झगड़ा करें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अपने को बचाना है, उनको खुद पता चलने लगेगा कि इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अपनी मस्ती में उनसे भी भगवत व्यवहार करना, आपको उनकी भी निंदा नहीं करनी, चतुरतापूर्वक रहना है। अगर आप ये चतुराई नहीं करोगे तो फिर आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, परेशान हो जाओगे आप। परिवार के लोग हैं, वो जीने नहीं देंगे तो आपका अशांति हृदय हो जाएगा, फिर ठीक नहीं। स्त्री शरीर कहाँ जाओगे, शांत गंभीर। अब निंदा कर रहे हैं तो राधा राधा राधा, अंदर भावना रखो, हे प्रभु आप चाहे जितनी परीक्षा ले लो, हमारी बुद्धि आपसे हटने वाली नहीं। रितिका छाबड़ा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे मार्गदर्शक जो श्री महाकाल हैं, मगर मुझे अतीत प्रेम जो श्री लाली जू से है, क्या मैं ब्रज रज की रज और महाकाल की भस्म दोनों का सेवन एक साथ कर सकता हूँ? जब भगवान शिव कृपा करते हैं तब लाडली लाल के चरणों की तरफ गति होती है मन की। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत है हमारी। महादेव जी की कृपा से ही लाडली लाल के चरणों में हमारा मन वास्तविक लगता है। ऐसी बातें अलग बनाना है, हृदय से जो मन का लगना है परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव की कृपा से ही लगता है। अब अभी लाडली लाल के रंग में प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा कर सकती है। रज और भस्म साथ लगा सकती हैं, और जब आगे रंग चढ़ता है तो फिर वही आदेश कर देते हैं। जगत गुरु है ना भगवान शिव, कि जहाँ भेजा है, जिस रंग में भेजा है उसी में रंग जाओ। यही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। जगत गुरु है ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, सबसे बड़े गुरु वही हैं। ज्ञान वैराग भक्ति सब में वो आचार्य हैं, वैष्णवानाम यथा संभव। तो फिर मन उन्हीं के आदेश से ऐसा रंग जाता है, फिर और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगे लगो। अभी तो ऐसे उन्हीं की कृपा से होता है, उन्हीं की कृपा से। जी। कुमार शुभम, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मुझे राधा रानी की भक्ति प्राप्त करनी है। मुझे भागवत पढ़ने में रुचि है, पर मेरे माता पिता इस काम के विपरीत हैं। वो कहते हैं कि क्यों भागवत पढ़ रहे हो, ये गलत कर रहे हो, हम बाबा बनने नहीं आए हैं, भक्ति में उतना मत डूबो। महाराज जी, मेरे माता पिता और मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कैसे राधा रानी की भक्ति प्राप्त करूं आप? क्या मार्गदर्शन करें बच्चा? प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। जब गर्लफ्रेंड बना लेता है कोई लड़का, किसी को मानता है क्या? कुल, धर्म, संपत्ति, माता पिता, भाई, परिवार, रिश्ता, नाता, देश, सबको तिलांजलि देकर जिस देश में प्रीतम है उस देश की वो यात्रा करना स्वीकार कर लेता है। हर बंधन, हर कष्ट स्वीकार कर लेता है। लोक में रोक ले, रोक, जो धर्म विरुद्ध है कहाँ रोक पाता है कोई? और ये तो जन्म ही इसीलिए हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। बाबा जी का भेष रख के ही भगवत प्रेम प्राप्त किया जाता है, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। और ये तभी पूर्णता हो सकती जब स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, समाधि, सुमिरन, ये पांचों बातें हो जीवन में। स्वाध्याय सत्शास्त्रों का,
सत्संग, संतों का जो सतमार्ग के रसास्वादी हैं, सेवा सतवस्तु, प्रभु हैं, संतजन हैं, जो वहाँ भी सद्भावना कर ले उनकी सेवा, और सुमिरन, आराध्य देव का निरंतर सुमिरन। अब संसार में जो रत प्राणी इस बात को कैसे जानेंगे? ये ठीक नहीं है, ये कैसे कोई बोल सकता है बिना ज्ञान के? भगवद स्मरण ठीक नहीं है, ये कैसे कोई बोल सकता है बिना अंधकार के? अंधकार में है इसलिए ऐसा बोल रहा है। माता हो, पिता हो, बाबा हो, पुरखा हो, कोई भी हो, जब तक वो ज्ञान से युक्त नहीं होगा तब तक तो भाषा यही रहेगी ना। बाबा बनना अलग बात है, कोई खिलवाड़ समझते बाबा बनना? हो ताकत हमसे बात करे, हम सामने उसको बैठालते हैं 2 महीने, केवल 2 महीने टिक जाए, 2 महीने जैसे कहें वैसे टिक जाए, फिर उसको पूछेंगे कि स्वाद बाबागिरी कैसा है, 2 महीने में पुरखा पानी पा जाएंगे। खिलवाड़ न समझे बाबागिरी। सब सुविधाएं हो लेकिन मन के प्रतिकूल चलना हो तो आप देख लो, एक कामना को नहीं त्याग सकते। एक कामना का विरोध करोगे आग लगा देगा मन, और हर कामना का विरोध करके, सबकी गाली सह करके, हर असुविधा सह करके इस मार्ग में जो वास्तविक सतमार्ग के संत हैं, चल बाबा बन गए ऐसे, बाबा खिलवाड़ है। हाँ, हम ये नहीं कहते किसी को बाबा जी बन जाओ, सतमार्ग में तो चलो ही। नहीं सतमार्ग में चलोगे तो उसका दुष्परिणाम है। अभी आप गंदे गंदे लेख पढ़ने लगो, गंदे गंदे दृश्य देखने लगो, तो अभी आप बेविचारी बन जाओगे, गंदे आचरण वाले बन जाओगे। फिर आपको ना समझ में आएगा कि इसका हमारा धर्म का नाता है कि अधर्म का नाता है, इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। अब पिता क्या कहेगा? आप गलत कर रहे हो, आप गलत वास्तविक कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे हम बचेंगे? जब सत्शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तभी तो ज्ञान होगा, संत संग करेंगे तभी तो ज्ञान होगा, नाम जब करेंगे तो जो हम जानते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हमसे मन करा रहा है, तो हमको कैसे, किस बल से रुकें? उसके लिए हमें भजन चाहिए, भजन बल चाहिए, तभी तो हम उसको रोक सकते हैं। तो सदगृहस्थ बनकर सतमार्ग में चलने के लिए भी आवश्यक है। नहीं तो देखो क्या हो रहा है, नए नए बच्चे बच्चियां गंदे आचरणों में फंसकर एक दूसरे की हत्या, आत्महत्या, दूसरे को जला दिया, दूसरे को मार दिया। क्या हो रहा है? ये राक्षसी वृत्ति क्यों आ रही है? क्योंकि न सत्संग है, न शास्त्र स्वाध्याय है, न माता पिता की बात माननी है जो सतमार्ग में चलने वाले। माता पिता सतमार्ग को नहीं जानते तो कैसे? अब ये कहते गलत है, आप भागवत मत पढ़ो, कैसी बात कर रहे? ये तो बहुत बड़ा मतलब अहित की बात हो जाएगी, क्योंकि भागवत पढ़ के बाबा जी थोड़ी बना जाता है। भागवत पढ़ के सतमार्ग में चला जाता है। सतमार्ग कोई बाबा जी बनना थोड़ी है। गृहस्थी में सतमार्ग में चला जा सकता है जब उसको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, पराई बहन बेटी माताओं की प्रतिगंदी दृष्टि रखना कितना बड़ा पाप है, तो डरेगा। ये लिखा है उसमें 5वें स्कंद में पढ़ के देखो, नरकों का जहां वर्णन, तो आपको भय लगेगा ये गलती हो गई, अब आगे से नहीं करें। तो सत्य शास्त्र शासन कर रहा है, संत वचन शासन कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी बाबा जी बने, अरे धर्म से चलने के लिए, नहीं तो भ्रष्टाचार जो हमारे दिमाग में फैल जाता है। अब जरा से स्वाद के लिए जीवों की हत्या करके उनका मांस खा रहे हैं, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? ये कोई मनुष्यता है? राक्षसी वृत्ति। अब अभी पढ़ो, मांस खाने का क्या परिणाम, कहां पर जाओगे, लगेगा कभी नहीं खाएंगे। तो शास्त्र स्वाध्याय हमें सुधारता है, हमें बर्बाद थोड़ी करता है। भक्ति हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान पैदा करती है, प्रेम सिखाती है, सबका मंगल सिखाती है। अब जरा जरा से स्वार्थ में बहु बेटियों के साथ बांध के जला दिया, मार दिया, ये कर दिया, जिसे कब सूचना है क्या है? अरे तुम्हारा जैसा शरीर प्रिय, ऐसे उसको अपना शरीर प्रिय। तुम जो बर्ताव कर रहे हो, राक्षसी बर्ताव कर रहे हो। ये क्यों आई राक्षसी बुद्धि? क्योंकि 2 बुद्धियों में रास्ते होते हैं। एक होती है कुमार्ग कुमति बुद्धि, एक होती है सुमार्ग सुमति बुद्धि। अब सुमार्ग का तो आपने पोषण ही नहीं किया, शास्त्र स्वाध्याय, संत संग, सतमार्ग की बातें नहीं, तो आप कुमार्गगामी बुद्धि का संग किया, वो बढ़ गई, अब वो अपना रूप दिखा रहे। फिर वही माता पिता के पादुका प्रहार करते हैं बच्चे, क्योंकि जब राक्षसी वृत्ति बढ़ेगी तो धर्म का ह्रास हो जाएगा। धर्म का ह्रास होगा तो माता पिता की बात उनको बुरी लगी, पीटेंगे। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सतशास्त्र स्वाध्याय करने वाला अपने माता पिता को कटुवचन कहे। भले माता पिता कटुवचन कहे, पर उनके प्रति ऐसी बुद्धि है, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय की विद्या विनय को प्रदान करती है। विद्या ददाति विनय, गंभीर रहेगा। तो मुझे तो लगता है इससे कोई हानि नहीं है, परम लाभ है। शास्त्र स्वाध्याय करना, सत्संग करना, नाम जप करना, और अपने कार्यों को भी करना। बैठे ही नहीं रहना, व्यापार करो, नौकरी करो, कमाओ, माता पिता की सेवा करो। पर सतशास्त्रों के या भगवत मार्ग के विरोध की बात तो हमारी समझ में नहीं आती। बल्कि इस बात का हम भी सपोर्ट करेंगे कि जवान शरीर है, खूब मेहनत करो, व्यापार करो, नौकरी करो, धन कमा के लाओ, माता पिता परिवार की सेवा करो, पर उसके साथ साथ शास्त्र स्वाध्याय भी करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। ये तो हम सलाह देंगे। अब वो सलाह नहीं माननी चाहिए जिससे हम भाई टिकेंगे किससे? अगर हम भजन सतमार्ग को नहीं लेंगे तो गंदी आदतें हमें गिरा देंगी।
सबके अंदर छुपी हुई ये गंदी आदतें हैं, दोनों बातें सबके अंदर है। अच्छी बात और गंदी बात सबके हृदय में है। अगर अच्छी बात को सपोर्ट करोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर गंदी बात को सपोर्ट करोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई हम किसी का विरोध तो नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं सतशास्त्र और सत्संग और भगवत भजन ये विरोध वाली बातें नहीं है और ये बातें नहीं माननी चाहिए। माता पिता की सेवा करो, धर्म से चलो, खूब कमाओ जितना धर्म पूर्वक, पर उनकी ये बात मत मानो कि नाम जप ना करो, शास्त्र स्वाध्याय न करो, ये बात नहीं मानो।